नाज़रीन, इमरान खान ने फजलुर रहमान से भी माफ़ी मांगी है और इसकी जद्दोजहद अब हुकूमत में वापसी नहीं बल्कि अपनी जान बचाना, और ये एक बड़ी दास्तान इबरत है। और फिर नाज़रीन, बीबीसी को जो इसने इंटरव्यू दिया उसमें जो इसने हमाकतें की उस पर इसके करीबी जो चंद एक करीबी इसके साथ रह गए हैं, जो फ़ोन पर राब्ते में हैं, उन्होंने इसे डांट पिटाई है। यानी मतलब अल्फाज तो डांट के नहीं थे, लेकिन जो उसका मफहूम था, और कहा कि ये तुमने क्या इंटरव्यू दे दिया है, पूरी दुनिया में भद उड़ रही है, पाकिस्तान में तो उड़नी थी लेकिन पूरी दुनिया में इसकी भद उड़ रही है। तुम ये किसी तरीके से बीबीसी के साथ बात करके इस इंटरव्यू का उर्दू तर्जमा रखवाओ। लेकिन वो तर्जमा रखवाने में कामयाब नहीं हो सका, और इस इंटरव्यू की कुछ बातें मैं आपको 2-3 सवाल सुनाऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये ARY को या बोल TV को इंटरव्यू देने और बीबीसी से बात करने में क्या फ़र्क है। तीसरा जो हमारा अहम पॉइंट है वो ये है कि बुज़दार किन शर्तों पर बचा है। बचना इसने नहीं था, लेकिन इसने पिछले एक हफ़्ते में इसके कुछ राब्ते थे, और इन राब्तों के नतीजे में इसने बुशरा बीबी और वो तलम्बे वाला मौलवी और फर्रा गुजर, और क्या नाम था, फर्रा गोगी और आसन गुजर, इसके सारे नेटवर्क की कुछ ऐसी तफसीलात आला हुकाम को बताई हैं। आला हुकाम से मुराद आप समझते हैं जो शायद इनके पास पहले नहीं थी। हालांकि उनके पास इस नेटवर्क के बारे में बहुत सी रिपोर्टें हैं और बड़ी ख़तरनाक रिपोर्टें हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार ने अपनी चमड़ी बचाने के लिए कुछ मज़ीद राज ऐसे खोल दिए, कुछ ऐसी बातें बता दी जो इनके दरमियान हुई थी। तीसरा ये है कि पेजा डकैत रिहा हुआ ज़मानत पर और फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस दौरान अदलिया के चेहरे से मज़ीद नकाब उतर गया और पंजाब गवर्नमेंट को एक बयान जारी करना पड़ा कि ये जो मजिस्ट्रेट है जिसने परवेज़ इलाही को रिहा किया है, दरअसल ये एक यूथिया है। और सिर्फ एक जज यूथिया नहीं, बल्कि आपने इससे पहले भी 2 दिनों के दौरान पंजाब हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 2 अहकामात को सुना जिसने अदलिया की भी भद उड़ाई, और उसका हासिल वसूल भी कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारे अहम मौज़ूआत हैं। तो इसमें पहले हम इसकी जिक्र करते हैं कि कल जो इसने तकरीर की वकला के साथ, उसके बाद खिताब किया यूट्यूब पर, उसमें एक फ़िक्रा नज़रअंदाज हो गया हर तरफ से। उसमें जब इसने ये कहा कि मैं मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वालों से कहता हूँ कि मैं 27 साल से एस्टेब्लिशमेंट को जानता हूँ कि ये क्या चीज़ है और ये आपके साथ भी हाथ करेगी, मतलब ये था कि मेरे साथ और मुज़ाकरात कर लो और मुझे बचा लो। तो साथ ही इसने ये भी कहा कि मैं मौलाना फजलुर रहमान से भी अपील करता हूँ कि वो मेरी माजरत के अल्फाज उसने अदा किए, और कहा कि मैंने उनके साथ उनके बारे में बड़ी सख्त बातें की हैं, सख्त बातें किया कि ये इसने उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए, मसलन मौलवी डीजल कहा, फजलू कहा, और इसके पार्टी मौलाना फजलुर रहमान के बारे में जो गंदी कंपेन चलाई जिसकी इंतहा नहीं थी। अब ताज़ा तरीन PTI का बार राना सनाउल्लाह पर हुआ है। इंडिया की एक वेबसाइट से, पोर्नो वेबसाइट से एक किसी की गंदी तस्वीरें लोड करके इन्होंने ये कहा कि ये राना सनाउल्लाह है। अब देखिए कि इंडिया के साथ PTI का रिश्ता कितना गहरा है और पोर्नो सरहद के साथ कितना रिश्ता गहरा है, जहां आकर राना सनाउल्लाह के मामले में ये दोनों रिश्ते इकट्ठे साबित हो गए। तो फजलुर रहमान तो ज़ाहिर है वो तो इसको मुँह लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन अब जान बचाने के लिए ये शख्स कितना गिर सकता है कि जिस मौलाना फजलुर रहमान को ये पाकिस्तान का सबसे नाकाबिल कबूल आदमी कहा करता था, नवाज शरीफ और जरदारी से भी ज़्यादा नफरत इसकी मौलाना फजलुर रहमान से थी, आज उसी मौलाना फजलुर रहमान के पाँव पड़ने, उसके तलवे चाटने पर मजबूर हो गया। ये उसका बहुत कुछ चाटने पर मजबूर हो जाएगा अगर मौलाना फजलुर रहमान ज़रा भी कोई इंडिकेशन दे कि हाँ मैं मुज़ाकरात करूँगा। लेकिन ज़ाहिर है कि ये ख्यालस्तो महालस्तो जुनून। और इमरान खान के बारे में आपने देखा कि कुछ अरसे से इसकी वो मुहिम ख़त्म हो गई है कि इलेक्शन कराओ वरना मुल्क टूट जाएगा। अब ये इलेक्शन की बात नहीं करता, इसकी किसी तकरीर में, किसी ट्वीट में, किसी ब्लॉग में, किसी खिताब में इलेक्शन की बात नहीं होती, बल्कि बैन सतूर ये यही कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये कहाँ जाना चाहता है, इसकी प्रायोरिटी भी सामने आ चुकी है। इसने कहा है कि मुझे या तो बरतानिया भेज दो या अमेरिका भेज दो, और इसराइल भी बीच में कूद पड़ा, उसने को सऊदी अरब से रब्ता किया लेकिन वो भी नाकाम ठहरा। अब ये सवाल उठा रहा है बार बार कि मुझे हटाकर ये इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की क्या खिदमत करना चाहती है। मतलब ये है कि अब इसकी जो है सारी तवज्जो इस मामले पर है कि मुझे रास्ते से ना हटाया जाए। अब ये इलेक्शन डिमांड नहीं करता, अब ये हुकूमत का इस्तीफ़ा डिमांड नहीं करता, अब ये जनरल आसिम नसीर का इस्तीफ़ा भी डिमांड नहीं करता। अब ये डिमांड कर रहा है कि खुदा के लिए मुझे रास्ते से मत हटाओ। तो अब बीबीसी का वो इंटरव्यू जिस पर इसे कहा गया, जिसका हम अगर अवामी ज़बान में तर्जमा किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इससे कहा गया कि अरे गधे के बच्चे, ये तुमने क्या इंटरव्यू दे दिया है। इस इंटरव्यू में तो ये मसला है, और वो मसले क्या है वो भी 2 सवाल में सिर्फ पढ़कर सुनाऊंगा। तो इसने फिर बीबीसी से रब्ता किया कि बराह करम, वो बीबीसी की वर्ल्ड सर्विस थी जिसमें इमरान खान ने इंटरव्यू दिया। तो उर्दू वेबसाइट चूँकि पाकिस्तान, इंडिया और किसी हद तक बांग्लादेश में, मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है, तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो तकरीबन हर आदमी बीबीसी की वेबसाइट देखता है उर्दू की। तो उसने ये अपील की, रिक्वेस्ट की बीबीसी से कि इसका तर्जमा उर्दू वेबसाइट पर ना किया जाए। लेकिन बीबीसी, ज़ाहिर है कोई भी हो, सिर्फ बीबीसी की बात नहीं, कोई भी इदारा हो, इस तरह की रिक्वेस्ट किसी की तरफ से इससे पहले कभी आई नहीं। वो भी हैरान रह गए होंगे कि ये वाकई उल्लू का पट्टा है कि बीबीसी से किसी नशरियाती इदारे से कह रहा है कि तुमने ये स्टोरी की है वो से रोक लो। इस तरह स्टोरियाँ नहीं रुकती। ये पाकिस्तान तो नहीं है जहाँ इमरान खान वज़ीर आज़म था और एक टेलीफोन आता था कि फ़लाँ खबर नहीं छपेगी तो वो नहीं छपती थी।
तो बहरहाल असल में इंटरव्यू में तो काफ़ी सारे सवाल थे, लेकिन तकरार देखिए, आप ज़रा गौर से सुनिए। सवाल इसने बीबीसी ने किया कि आपने कहा है कि आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन आपकी पोजीशन तो इस वक्त कमज़ोर है। मुज़ाकरात की मेज़ पर रखने के लिए आपके पास ऑफ़र करने के लिए है क्या? यानी आपकी सौदेबाजी की पोजीशन तो अब ख़त्म हो चुकी है। मफ़हूम यही इसका निकलता है कि अब सौदेबाजी की पोजीशन इसके पास नहीं रही। तो इसका जवाब इसके पास नहीं था। उसने कहा कि मेरी पोजीशन उस वक्त कमज़ोर हो गई जब मेरा वोट बैंक कम होगा। यानी ये नहीं बताया कि मेरे पास सौदेबाजी की क़ुव्वत क्या है। सवाल को इसने इग्नोर कर दिया। तो बीबीसी की रिपोर्टर ने कहा कि मेरा बुनियादी सवाल ये है कि आपके पास मुज़ाकरात की मेज़ पर रखने के लिए है क्या? इमरान खान ने दूसरी मरतबा इस सवाल को गोल किया और कहा कि मुझे हैरानी है कि ये मुझसे हासिल क्या करना चाहते हैं, यानी एस्टैब्लिशमेंट वाले या हुकूमत वाले। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट मुझे रेस से निकालकर क्या हासिल करना चाहती है। अगर मुझे हटा दिया तो मुल्क में बाकी रहेगा क्या? यानी वो सवाल पूछ रही है कि तुम्हारे पास सौदेबाजी की कोई चीज़ है, ऐसी चीज़, कोई ऐसा पता जिसे तुम चलाकर सौदेबाजी कर सको, कोई जीत सको, कोई जीतने को दाव लगा सको। इसके पास जवाब नहीं था। इसने जवाब इसलिए नहीं दिया और उल्टा वही कहा कि मुझे बचाओ। जब ये कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट मुझे हटाकर मुल्क के साथ मुल्क का क्या फ़ायदा करना चाहती है, यानी ये इसका मतलब यही है कि मुझे प्लीज़ रास्ते से मत हटाओ, मुझे गिरफ्तार मत करो, मुझे सज़ा मत दो, मुझे नाअहल मत करो। और सज़ा जो इसको होनी है वो इसको अंदाज़ा है कि क्या सज़ा होने वाली है इसको। उसने बीबीसी के रिपोर्टर ने तीसरी मरतबा सवाल किया कि सर, मेरा सवाल ये था कि आपके मुज़ाकरात में पेश करने के लिए है क्या? क्या चीज़ है जो आप पेश करके मुज़ाकरात को आगे बढ़ा सकते हैं? तो तीसरी मरतबा भी इसने वही जवाब दिया कि इसने इनकार कर दिया जवाब देने से। कहा कि एस्टैब्लिशमेंट मुझे, इसने जवाब लिखे, सवाल ये है कि आपके पास मुज़ाकरात में ऑफ़र करने के लिए क्या चीज़ है? जवाब तीसरी मरतबा उसने ये इस सवाल को इग्नोर किया और कहा कि एस्टैब्लिशमेंट मुझे कायल करे कि मेरे बगैर मुल्क बेहतर चल सकता है, यानी वही कि मुझे बचाओ। वो सवाल का जवाब इसने 3 मरतबा भूल किया। चौथी मरतबा उसने कहा कि अच्छा, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है। बीबीसी की रिपोर्टर ने कहा कि सर, मेरे सवालों का जवाब ये नहीं है, लेकिन चलिए आगे चलते हैं। आपके लीडर और कारकुन कहते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इसका क्या मतलब है? तो उसने कहा कि इसका मतलब ये है कि मुझे जेल में डाला गया तो फिर से 9 मई जैसा रिएक्शन होगा। चलिए, ये तो खैर सवाल का जवाब हो गया। लेकिन बीबीसी के रिपोर्टर ने इस पर एतराज़ किया और कहा कि ये तो कोई जमहूरी बात नहीं कि आपको गिरफ्तार किया, आप आर्मी की तनसीबात को तबाह कर देंगे। क्या ये जमहूरी रवैया है? इसका जवाब उसने क्या दिया, सुने कि जब ईंट आएगी तो जवाब पत्थर होगा। ये जवाब है, यानी ये जमहूरी असूलों की बात जब उससे की गई तो उसने ये जवाब दिया।